क्वेश्चन ही ट्रीट करो ना आप, हम्म, ठीक है ना, उसको एज अ क्वेश्चन ही ट्रीट करेंगे। नहीं सर, मतलब एक केस में उसको पॉजिटिव लिया, दूसरे में नेगेटिव लिया। हाँ तो दो हाँ तो क्वेश्चन है, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आंसर है। थर्ड वाले में डाउट है, थर्ड में हाँ सर। सर रुको एक सेकंड, उसमें ना मतलब हाँ उसमें आंसर आ रहा था tan a/2 प्लस cot a प्लस b/2। अच्छा 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन ये वाले में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना। तो अगर आप 1 माइनस कॉस थीटा को लिखते हो तो लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस हो जाएगा 2। इफ़ यू क्लब फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है ना, फर्स्ट लास्ट क्लब करो या फर्स्ट को क्लब करोगे, एक काम करो फर्स्ट सेकंड को क्लब कर लो। हाँ सर ऐसे ही करो ना। अगर फर्स्ट सेकंड को क्लब किया तो 1 माइनस कॉस से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, Yes. सही है। और सेकंड और थर्ड और फोर्थ को क्लब करोगे तो कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा। ये हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, जो नए बच्चे अभी अगर जुड़े हैं हमारे साथ, तो ड्रिल 7 का डिस्कशन हो रहा है। ड्रिल 7 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्लब किया तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा और कॉस ऑफ बी माइनस दिस क्या हो जाएगा -2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b होल अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई 2, सही है, विद नेगेटिव साइन, तो ये प्लस बन जाएगा इधर, ठीक है। b माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए बाई 2 आ जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉन 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, माइनस कॉमन निकाल लिया, व्हाट इज कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपका। सर वो प्लस क्यों हुआ आप में, वो माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि वो a/2 तो पॉजिटिव ही है। माइनस है ना माइनस, अरे ये तो सिद्धू क्लास माइनस हुआ भी अपन ने cos सिद्धू, of difference ये minus क्लासरूम cos का of sum क्वेश्चन है, लिखा है। ये क्वेश्चन अच्छा, अपन ने हाँ। क्लास में भी करा हुआ है, ठीक है ना। सर, उसमें बताता हूँ cos ए बी को खोल देंगे ना तो वो कॉमन भी आ जाएगा पर। हाँ सर, उससे भी हो चलो जाएगा। अब इसमें से क्या कर लो आप, cos b माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा 2, माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस बन गया, तो cos ऑफ ये बन जाएगा a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ b माइनस ए, तो ये सब सिंपल सिंपल a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सब में से 2 बाहर निकाल लेना पहले, तो आप कट जाएगा, ऊपर से साइन a बाई 2, नीचे से cos a बाई 2 कॉमन निकल जाएगा, तो tan ऑफ a बाई 2 तो बन गया आपके पास। बचा क्या फॉर्मूला में साइन a बाई 2 प्लस साइन ऑफ a प्लस 2b बाई 2, और नीचे क्या बन गया cos ऑफ a बाई 2 माइनस कॉस ऑफ a प्लस 2b बाई 2, ठीक है। तो साइन प्लस साइन का फॉर्मूला लगा देना आप, ये tan a बाई 2 आ गया, साइन प्लस साइन आ जाएगा 2 साइन ऑफ a बाई 2 प्लस a बाई 2 कितना हो जाएगा a, a और यहाँ पे b, और a/2, तो ये बन जाएगा a प्लस b बाई 2, सही है, पूरा का पूरा ये बन जाएगा आपके पास। नेक्स्ट दूसरा बन जाएगा cos ऑफ b अपॉन 2, नीचे आ जाएगा cos माइनस कॉस माइनस 2 साइन ऑफ, वापस से वही फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ माइनस बी बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉट ऑफ बी बाई 2 आ जाएगा, तो tan a हाँ बाई 2 सर। कॉट ऑफ बी बाई 2 आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट 4 5 ए बाई 2 नहीं होगा, क्या होगा, क्या हो गया नो हाँ हाँ आवाज आ रही है, सर, हो गया कुछ नहीं। 4 5 यस सर हुसैन, 6 वाला। सर ड्रिल 6 में डाउट है, 13 और 14। ड्रिल 6 में डाउट है, पूछो ना आप बेटा, जिस जिसको जो जो ड्रिल में डाउट है, देखो आपको शर्माना नहीं, पूछ ही लेना है, ठीक है ना, जो जो सर आपके इसको डाउट एक बार आप ऐसे कर सकते हो, मतलब 1 माइनस कॉस ए को मैंने लिखा 2 साइन स्क्वायर a/2, तो और फिर उधर साइड से सर, नहीं सर हाँ वही सही है, इसमें बहुत वो हो रहा है। ठीक है ना। अब ड्रिल 6 में आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो अपन आगे भी चल सकते हैं। ड्रिल 6 में 13th देखो आप, 13th में क्या लिखा है हुसैन, cos ऑफ 4a लिखा है बेटा, तो cos ऑफ 4a सिर्फ cos के टर्म्स में कैसे निकालोगे, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, सही है। अब 2 cos स्क्वायर 2a को लिख दो, cos 2a का होल स्क्वायर लिखा है -1, अब cos 2a को क्या लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, सही है, और होल स्क्वायर -1, इसको ओपन कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ओके सर। है ना, कुछ भी इसमें रॉकेट Okay. साइंस नहीं है, लॉलीपॉप। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं एक बार। साइन 4a का फॉर्मूला बोल रहा है। तो 3a + a करके कर दे। हाँ देखो, क्योंकि कॉस क्यूब का टर्म है और साइन क्यूब का टर्म है, ठीक है ना, तो इसको साइन ऑफ 3a + a में ओपन कर देना, ठीक है। चलो तो 9.1 में भी है। नेक्स्ट हाँ। ड्रिल 7 आपका हो गया, तो ड्रिल 7 में अब आ जाते हैं नहीं क्वेश्चन सर, नंबर ड्रिल 7 में 8th और 10th। सर 6 भी 15th वाला तो नहीं आ रहा। सर 8th में आंसर है ना मेरा 2 cos अरे 2a - एक 2b। सेकंड सिद्धार्थ, रुको, मैं बोलने का मौका दूंगा तुमको, बिल्कुल शांत रहो, सिर्फ क्वेश्चन पहले हम लोग फाइनल कर लें। ड्रिल 7 में क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने कहा था मुझे, 6 में किसी को डाउट है? हाँ सर मैंने बोला था। हाँ ठीक है ना, तो पहले 6 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये n+1a माइनस Sir. साइन ऑफ, यस ताहिर, नहीं सर नहीं, आप कंटिन्यू करें। cos ऑफ n+1a + 2 cos ऑफ na लिखा ना बेटा, तो उसको लिख दो। देखो, या तो आप 2 cos ऑफ na को एज इट इज रखो, फर्स्ट और थर्ड को क्लब करो, तो कोशिश करके देखते हैं क्या वो टर्म बन रहा है। तो 2 cos ऑफ na को मैं एज इट इज रखता हूँ, cos ऑफ n-1a लिखा है, तो अब इसको और इसको क्लब करते हैं, तो cos + cos क्या दे देगा, 2 cos ऑफ na जनरेट हो जाएगा, सही है। n+1 + n-1/2, तो n कट जाएगा ना, 2 कट जाएगा n के साथ जो है, तो na आ जाएगा, ठीक है ना। यस यस। और ये आ जाएगा cos + cos cos ऑफ n+1 - n+1, तो ये तो a आ जाएगा, सही है। और यहाँ पे 2 cos ऑफ na ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ऊपर क्या लिखा है, साइन माइनस साइन, तो वो क्या होता है 2 cos ऑफ na साइन ऑफ a, सही है। हाँ तो बहुत प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा sin a अपॉन 1 + cos a, ठीक है ना। तो 2 sin a/2 cos a/2 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, 1 + cos a 2 cos स्क्वायर a/2, सही है। तो ये तो बिल्कुल प्यार से tan a/2 हो जाएगा, सही है। यस 7 8 में डाउट है सिद्धार्थ को, है ना सिद्धार्थ? यस सर। सर 7th में मेरा cot a/2 + 1 बच रहा। कैसे बचेगा बेटा, जैसे उसमें करा वैसे इसमें आ जाएगा ना। सर मतलब ऐसा लास्ट स्टेप में साइन कट हो रहा है, उसके 1 बच रहा है +1। अभी देख लो, 6th वाला जैसे किया ना, डिनोमिनेटर में सिंपलीफाई किया, 7th वाले में न्यूमरेटर में फर्स्ट और लास्ट क्लब कर दोगे, तो साइन कॉस बचेगा। हाँ वही किया सर। चलो देख अच्छा लेते हैं। ओके सर, ओके मिल गई, मिस्टेक मिल गई सर। तुम जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक बचेगा, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो कट जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। पक्का 8th करें अभी? यस। चलो अब 8th में देख लो, साइन ऑफ a + 3b प्लस साइन ऑफ 3a + b अपॉन साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ड्रिल जो 7 है उसका डेडलाइन क्या था? सर ड्रिल 7 नहीं दिया था सर सब फ्राइडे सैटरडे शायद। सर 1 मिनट देखिए। हाँ सर सर, आपने सबकी बाद में डेडलाइन आया। डाल दी थी, 1 मिनट पड़ेगी। एक आज भी है डेडलाइन। फ्राइडे होगा, मुझे लगता है फ्राइडे है ना। आज सर 9.1 आज और 9.1 9.2 और है। 9.2 सर आपने थी। ड्रिल टिल नहीं दी। 7 ड्यू सैटरडे। सैटरडे तक सैटरडे कंप्लीट करना है। हाँ भाई सैटरडे तक तो करोगे भाई, संडे को तो एग्जाम है। है ना? कल अब सैटरडे तक अगर आप कंप्लीट करोगे तो डिस्कशन संडे को नहीं कर सकते, तो आपका प्री हैंड कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया था क्लास में, है ना। हाँ सर। ये आप लोग करते रहो, बार बार हाँ करते सर। रहो, Yes. चालूंगा, ठीक है ना। तो आपका सर solve इसमें ना ऊपर अगले को दोनों को किया ना तो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ 2a 4a + + 2b। 4b/2, तो 2a + 2b आ गया, बिल्कुल सही किया आपने। और cos में क्या आ जाएगा, और cos of 2a - 2b। बिल्कुल 2a - 2b/2 आएगा सिद्धार्थ, a - b आना चाहिए, है ना। अरे हाँ सर मैं लिखा हूँ 2, मैंने लिखा फिर आगे नहीं किया। कोई सर हो बात जाएगा तो। कोई बात नहीं, ठीक है ना। और ये cos ऑफ a - b आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इससे कट जाएगा, कर लोगे ना अब आगे, ठीक है ना। तो ये डबल एंगल फॉर्मूला में हो गया सर। cos आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे सर वो प्रीवियस ईयर क्या है, वो आपने डेडलाइन उसकी भी दी है शायद। प्रीवियस से जेई मेंस के क्वेश्चन होंगे पीछे। सर आप वो दोगे? क्या दूंगा मतलब, हो गया। प्रीवियस। मॉड्यूल में है ना आपके पास प्रीवियस से जेई मेंस के क्वेश्चन, नहीं है क्या? अच्छा हाँ वो, मेरे को लगा कि अलग से पेपर होगा। हाँ प्रीवियस ईयर जेई मेंस के सारे क्वेश्चन है उसमें, फिर प्रीवियस ईयर जेई एडवांस भी है। हाँ ऐसा हम करेंगे, जब जिन जिन चैप्टर्स का आप लोगों का सॉल्व हो गया, एक्स्ट्रा वर्कशीट्स में आपको सेंड करता रहूंगा गूगल क्लासरूम पे, ठीक है ना। तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो क्वेश्चंस,
Yes. सर आप सिंगेज का दो ना मटेरियल, मतलब सिंगेज का हो एक साथ सॉल्व करने का। करो ना आप, है ना सॉफ्ट कॉपी नहीं आपके पास? सर सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन फिर आप ऐसा असाइनमेंट की तरह देते हो ना तो होता है, नहीं अरे तो फिर भैया जान निकल जाएगी, लोगों की जान निकलवाओगे क्या तुम? सारा क्या खोल मार के डालोगे देखा क्या? भी है सिंगेज। हाँ कितनी क्या चाहते लंबी हो है सिद्धू? यार। बहुत बड़ी है। तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट होता नहीं है मेरे पास, तुम सिर्फ सर दूसरों को सारे तो फंसा दे देते हो। रखे। सर मैं उस दिन ही देता हूँ जिस दिन सबमिट करना होता है, पहले से फिर नहीं मतलब देता। तुम्हारा पहले तुम्हारा डेडलाइन में कंप्लीट हो रहा है ना? मतलब बात ये हो रही है अरे सर 300 चेस सर करना होता है, कंप्लीट है तो तुम सारा। सर 50th ओवर में देखो 300 चेस कर रहे हो और बोल रहे हो सामने वाली टीम को कि तुम टारगेट 400 दो। सब वैसे ही करते हवा हैं। निकल जाएगी तुम्हारी। दूसरों पे प्रेशर सर आ रहा है सही कितना में। ज्यादा, तुम देख नहीं रहे हो? बेचारे दूसरे बच्चे देख रहे हो क्या हालत हो गई है। मोहम्मद सब मौन हो को गए। लॉकडाउन से पहले इसका वजन 45 था, 28 हो गया है। सर मैंने सब सॉल्व करके रखा है, मैं जिस दिन देना होता है ना रात को नोटिफिकेशन पढ़ के दे देता हूँ। हाँ सर, वो पता नहीं रहता कि कब क्या देना होता है, तो वो ना नोटिफिकेशन सर पता भी रहता है, फिर भी तुम मैं लोग नहीं जाके देता। गूगल तू क्लासेस तू में देख, पहले से क्यों नहीं सबमिट इतना कर बिजी। जब हो जाए तो तब इसका सबमिट कर काम देने का, कौन ड्यू करे? डेट की भी तो कोई टेंशन नहीं। हाँ देखो हसन यही करता है, वो कंप्लीट कर लेता है काम कंप्लीट। और देखो मैं एक चीज बताऊं, होगा क्या, मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ाते पढ़ाते कभी हम कॉन्सेप्ट्स के आगे चले जाते हैं, फिर मैं आपको थोड़े टाइम बाद बोलता हूँ कि बेटा हमने ये सब कर लिया, आप ड्रिल कर लेना। आप खुद एक्टिव होके देख सकते हो ना, आपका मॉड्यूल है, अच्छा ये सर ने पढ़ा दिया फॉर्मूला, अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सर ने पढ़ा दिया हो जाएंगे, ये पढ़ा दिया हो जाएंगे। यस अगर करोगे तो जल्दी जल्दी चीजें होगी। अगर आप वेट करोगे कि कोई आपको बताए फिर आप करना शुरू करो, फिर आपको डेडलाइन दे फिर आप करना शुरू करो, तो ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स एंड यू हैव टू बी अप टू डेटेड, है ना? आपको अब हर एक चीज के साथ अपडेटेड रहना है कि हाँ ये अभी सर ने करवा दिया, मेरे को करना। और सर। जब बात आती सिंगेज की, मैं तुमको डेडलाइन दूं, सब चीजें सिंगेज की मैं करूं, अरे आपको मैंने मॉड्यूल का कर दिया, आरडी का कर दिया, मोर देन इनफ है। अब आपके पास अगर टाइम है तो आप सिंगेज कर सकते हो, जैसे हसन क्या है उसके पास बहुत टाइम है। अब वो मुझे कंफर्म लग रहा है कि नेक्स्ट टेस्ट में फर्स्ट रैंक वही लेके आएगा, फर्स्ट रैंक वो लाने वाला है, मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है? तो वो सिंगेज कर चुका है, और जो जो उसके डाउट्स है उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जब मुझे थोड़ा कन्वीनियंट टाइम लगता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं, ओरली इसका आंसर नहीं दे सकते। तो जब मेरे को लगता है कि हाँ मेरे पास आईपैड और पेंसिल है और मैं लिख सकता हूँ अभी, तो मैं लिख के इसको भेज देता हूँ। और कभी कभी चीज स्किप हो जाती है, तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो कभी कभी स्किप हो जाता है, ठीक है ना? तो आप अपने लेवल पे करो और उसके क्वेश्चन डाउट मुझे पूछो। इवन इसके क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों के ग्रुप में भी डाल दिए थे सॉल्व करके, है ना, क्वेश्चंस के साथ, तो ताकि आप लोगों को भी अपडेट रहे कि भाई दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है? सिद्धार्थ तो तुम वेट मत करो कि मैं हंटर लेके तुम्हारे पीछे दौड़ू, ठीक है ना? वेट मत करो, यस सर। तुम खुद ही हंटर ले लो और खुद के पीछे भागो, ठीक है ना? ठीक है। होता क्या बेचारे जो थोड़े बहुत, मतलब सबकी अपनी स्पीड होती है, सब इतना जल्दी नहीं कर पाते, और जितना एंथुजियाज्म के साथ तुम करते हो इतना दूसरे नहीं कर पाते। तो हम जितना बेसिक रिक्वायर्ड है उतना मैं सबसे मांग रहा हूँ, उतना आपको सबको बेसिक करना ही है, ठीक है ना? अब सिंगेज अगर देने लग जाऊंगा ना तो जो ये कर रहे हैं बेचारे ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सिद्धू हाँ सर। ठीक है। सर वो सिंगेज भी करे पर टाइम ही नहीं मिलता है जरा भी। सर सिंगेज तो बहुत स्कूल बड़ी वाले है। क्या फालतू के ना बहुत टाइम नहीं काम मिलता। होते हैं। हाँ, चलो चलो अभी अपन गप्पे बाद में लड़ा लेंगे, ठीक है ना? सर 15th वाला और 18th वाला। 8th वाला पहले एक सेकंड रुको 11th सिद्धार्थ, हम ऑर्डर वाइज चलेंगे। 9 10 11 11 में डाउट है? यस 11 में डाउट है? सर उसके बाद cos 3 plus 11 तो भाई cos 6a का फॉर्मूला है, cos 6a को क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 3 plus 3 2 into 3 है, ठीक है ना? तो cos का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होगा? देखो आपको बहुत ध्यान से समझना है, 1 minus यहाँ पे सारा इवन डिग्री का टर्म्स प्रेजेंट है, तो cos ऑफ 2 times 3a लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 3a minus 1, सही है? यस 2 cos स्क्वायर 3a का फॉर्मूला क्या है? 43 नंबर की बस में आता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस 1। बस इसको खोल दोगे आपका आंसर आ जाएगा, एकदम लॉलीपॉप, ठीक है ना? नेक्स्ट 12 13 14 15 16 सर 15th वाला नहीं हो रहा था। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की फॉर्मूला लगानी, 15 में तो लॉलीपॉप। ओके सर आप कौन सा डिस्कशन करा रहे हो अभी? ड्रिल ड्रिल 7 बेटा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस a बाई 2
माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस a बाई 2 है ना। तो ये क्या कर रहे साइन हैं ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बिल्कुल। तो पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4। तो साइन ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा इनटू साइन ऑफ माइनस जब करोगे तो a बाई 2 प्लस a बाई 2 तो a हो जाएगा। तो 1 बाई रूट 2 साइन हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, वन लाइनर। ओके सर। और सर 18th वाला आई थिंक सो क्लासरूम में बट नहीं आ रहा। 16th भी क्लासरूम क्वेश्चन है, 17th भी क्लासरूम क्वेश्चन है। अब 18th वाला देख लेते हैं। 18th वाले में क्या करेंगे सर 18th वाला क्लासरूम नहीं, 18th अच्छा क्वेश्चन है। सर ये इसमें Yes. फिर और एक टर्म भी आएगी ना, क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी ऐसा आएगा ना। हाँ फिर क्या करें उसका, सर मतलब वो भी आएगा ना टर्म। लिख दिया ना मेरा भाई, लिख दिया। साइन a प्लस बी पाई बाई 4 बन गया, साइन a माइनस बी a बन गया। हाँ फिर और क्या लिखूँ सर, और एक भी आएगी ना सर, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में, तो फिर उसको खोलेंगे तो a प्लस बी वाला टर्म आएगा, a माइनस बी वाला आएगा, फिर उसका करना पड़ेगा। एक सेकंड होल्ड ऑन। पदाधारी भीम शांत। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अच्छा हाँ साइन है साइन, हाँ यस सर। सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रहता। फनी सर लगा दिया था पर याद नहीं रहता वो। बेटा फिर तुम भूल जाओ, फर्स्ट रैंक तुम भूल जाओ। सर पर मतलब वही यूज किया था। तुम्हारा डायरेक्टली सेकंड शीट में नाम होगा फिर। सॉल्विंग इतनी करो फॉर्मूला याद रह जाए, ठीक है ना। मुझे फॉर्मूला याद ना हो लेकिन तुमको याद होना चाहिए। सर बहुत बार तो ऐसा होता है सॉल्विंग इतनी करते कि फॉर्मूला भूल जाते हैं। चलो थोड़ा ध्यान से करो। प्रीत तुम्हारा रिजल्ट कम आ रहा है, ठीक है ना। तुमसे क्या एक्सपेक्टेड है, तुम्हारा रिजल्ट सेकंड शीट हाँ में। सर। पहली शीट में नाम आना चाहिए, दूसरी शीट में ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है यस सर। चलो अब देखते हैं क्या लिखा है। आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ से मैं क्या समझ सकता हूँ, 2 cos थीटा माइनस 1 नेक्स्ट 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1 नेक्स्ट 2 cos 4 थीटा माइनस 1 एंड इट गोज ऑन लाइक दिस। तो मैं क्या करता हूँ, 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने के बाद इस चीज की उम्मीद करता हूँ कि कुछ जादू होगा, ठीक है ना। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 2 cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई। सर आरएचएस में करो ना। मेरे भाई आरएचएस में ही कर रहा हूँ ना। तो वो इधर लिखा ना। आरएचएस ही सिंपलीफाई कर रहे हैं और बाकी सारे टर्म्स एज इट इज है। 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1 2 cos ऑफ 4 थीटा माइनस 1 और ये चलता हुआ जा रहा है सीरीज। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos थीटा माइनस 1 2 cos थीटा प्लस 1 क्या बन गया, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, 2 cos ऑफ थीटा प्लस 1। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन 2 cos ऑफ 2 थीटा माइनस 1 लिखा है। एक मिनट चालू रखो ना, एक फोन आ रहा है, 3 बार फोन आ रहा है। सर ये ऐसे क्वेश्चन में ना वो मेरे को समझ नहीं आता कि वो 2 की पावर n माइनस 1 या n कब लेना वो नहीं पता चलता इसमें। बहुत सिंपल है बेटा, 0 से शुरू करेंगे तो n माइनस 1 तक जाता है, 1 से शुरू करेंगे तो n तक जाता है, तो ये टर्म्स होता है, ठीक है ना। ज्यादा इसमें क्लैरिटी तब आएगी जब हम सीक्वेंस सीरीज भी करेंगे, ठीक है ना। सर n माइनस 1 की n प्लस 1 क्या टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर 0 से शुरू करेंगे तो n प्लस 1 होगा ना। n प्लस 1 0 से शुरू करेंगे तो n प्लस 1 होगा। हाँ n टर्म्स चाहिए इसलिए n माइनस 1 लेंगे लास्ट टर्म, ऐसा बोल रहे सर। हाँ ठीक है ना। अब फटाफट देखो, चलो अब कुछ जादू होने वाला है। क्या जादू होने वाला है, आप अगर देखो तो ये एक्चुअली बहरूपिया क्या लिखा हुआ है पता है, ये 2 cos 2 थीटा प्लस 1 लिखा है, ठीक है ना। 2 cos 2 थीटा प्लस 1 लिखा है, आप चेक करके देख लो, ठीक है ना। ये क्या लिखा है देखो, कन्वर्ट कर रहे हैं तो 4 cos स्क्वायर थीटा के लिए मुझे एक तो 2 बाहर चाहिए इसका, तो इसको मैं रीराइट करता हूँ। तो 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 और पीछे माइनस 1 तो है ही, ठीक है ना। तो जब ये वाली चीज क्लब हो गई तो ये वाली चीज क्या बन गई, देखो ये बनाने के लिए मुझे -2 + 2 चाहिए। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में चाहते हो कन्वर्ट करना, तो ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले एक्सप्रेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ। देखो 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, -2 + 2 -1, ठीक है ना। तो ये दोनों जब क्लब होंगे 2 कॉमन निकलेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, विच विल बी 2 cos 2 थीटा, और ये 2 - 1 + 1 बन जाएगा, ठीक है ना।
तो सारे एक दूसरे से क्लब होते होते लास्ट वाला जब 2 की पावर n-1 दिया है, यहाँ पे 2 की पावर n-1 के साथ है, तो वो डबल क्या हो जाएगा सीधा सीधा 2 cos की पावर 2 रेशो द पावर ऑफ n थीटा। और मैंने बताया हर एक प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई हुआ एक माइनस का एक्सप्रेशन आया, उसको सिंप्लीफाई किया तो एक डबल एंगल प्लस के साथ आ रहा है, तो 2 cos 2 की पावर n थीटा प्लस 1 अपॉन 2 cos थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका सिंप्लीफाइड लास्ट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर मैंने ऐसे किया था कि सेकंड लास्ट टर्म आएगा 2 cos 2 की पावर n-1 थीटा प्लस 1। बिल्कुल यही आएगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 2 cos की पावर 2n थीटा प्लस 1 अपॉन जो चीज बची आपके पास। चलो फटाफट भागते हैं ड्रिल 8 की तरफ। ड्रिल 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सर मतलब उसमें मेरा आ गया, पर मैंने आंसर देखा ना उसके बाद आया। मतलब तुम चाहते क्या? मतलब क्या चाहते हो? मैं क्या करूं इसमें? तुमको आ गया ना? सर मतलब मैं ला तो रहा था पर नहीं आया है मेरे को भी। सर पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये क्वेश्चन में। कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मतलब? अच्छा चलो। अरे सर cos 12 cos of pi by 15 cos of 2 pi by 15 cos of 3 pi by 15 cos of 4 pi by 15। सर 1 मिनट रुकोगे? बस 1 मिनट। क्यों रुको? हाँ क्या सर हो गया ठीक है ना। cos of 6 pi by 15 cos of 7 pi by 15 ठीक है ना। अब क्या कर सकते हो आप बताओ फटाफट। मैं बताऊं? हाँ बताओ सर cos pi by 15 cos 2 pi by 15 cos 3 pi by 15 ये वो और cos pi by 16 बन जाएगा। सर ये क्वेश्चन था एक 9.3 में। सर इससे भी सिंपल है। एक मिनट। 7 pi by 15 को कन्वर्ट कर लेना, मेरा ऐसा मानना है। सर पहले पाई बाय 15 को कन्वर्ट कर दो सर, तो डिग्री रहता है तो आपको सर मैंने सब सर cos 12 कर cos दिया, 24 तो easy cos लगता है। 36 देखो cos ऑफ देखो बहुत ध्यान से समझना। cos ऑफ 7 pi by 15 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 8 pi by 15। ठीक है, या इसको माइनस सर माइनस होगा ना फिर साइन में कन्वर्ट कर लूं क्या? साइन में कन्वर्ट कर दूं? नहीं सर ये सब डिग्री में कर दो, फिर वो आइडेंटिटी लग जाएगी। सर एक बार cos डिग्री हाँ cos 60 minus 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। तो ये 12 5 by 15 को 12 डिग्री लिखे। हाँ cos of 24 cos of 36 cos of 48 48 60 मतलब 48 और 72 वो 12 के साथ क्लब हो जाएगा। cos 72 cos of 84 है ना। अब सर अब 82 36 और 24 और देखो cos 60 हाफ cos of 60 तो वैल्यू मुझे पता है हाफ। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं 60 माइनस 48 क्लब करने के लिए ऐसे करो ना 60 माइनस 48 60 प्लस 48 इसको करेगा 60 माइनस हाँ वैसे ही किया 12 48 और 72 को ले लो और 24 36 सर वही किया। सर वैसे तो बहुत सारे 2-3 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जो लेना ले लेते हैं जिधर से यूनानिमसली आंसर आ जाए। ठीक है ना। cos ऑफ थीटा cos ऑफ 60 माइनस थीटा सब बच्चों के लिए cos ऑफ 60 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला होता है 1/4 cos ऑफ 3 थीटा। cos 3 थीटा ये फॉर्मूला हम यूज करने वाला है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसमें से क्लब क्या क्या करते जाओगे आप, तो चीजें ले लेते हैं। cos 12 ले लेते हैं, दूसरा cos 48 ले लेते हैं और cos 72 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा cos 1/4 cos 36। ठीक है। नेक्स्ट 3 को क्लब करना शुरू करते हैं। तो cos ऑफ 24 ले लेते हैं और 84। तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ ये एक 1/4 और जनरेट कर देगा और एक cos ऑफ 3 तो 24 का 3 कितना 72 हो जाएगा। हाँ cos ऑफ 72। अच्छा cos 72 मतलब sin 18 होता है √5 - 1/4 to 4। cos 36 होता है √5 + 1/4। हाँ ठीक है ना। अब हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 16 √5 - 1/16 लिख दो ना। बस तो √5 - 1 √5 + 1 एक 4 से कट जाएगा तो 1/16 बच जाएगा। और एक 4 भी था नीचे, इसका भी 4 था एक नीचे, तो ये एक और 1/4 वही बोल। और सर एक 2 भी था स्टार्टिंग में वो cos 1/2। अच्छा cos 60 का भी एक हाफ था।
ठीक है ना। तो एक और 1/2 भी आपके पास यहाँ पे है, तो आपके पास नेट आंसर 1/128 आ जाएगा। ठीक है ना, सही है सर। तो मैंने 2 बार किया, एक बार 64 आया, एक बार 256 आया, तो फिर आंसर देखा ना तो फिर वापस किया। वो तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ी क्लैरिटी नीचे, क्लैरिटी है ना तुम्हारे पास कॉन्सेप्चुअली। फॉर्मूला चमकना चाहिए बस, मेन cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, फिर कर लेंगे। 8 9 10 चलो 10th में थोड़ा सा एक बार क्लियर 10th वाले में क्या लिखा है? देखो दिखने में वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं। इन एनी सर्कल प्रूव दैट द कॉर्ड विच सबटेंड्स 108 डिग्री एट द सेंटर, मतलब एक कॉर्ड है आपके पास सर्कल की जो सेंटर पे 108 डिग्री बना रही है। ठीक है ना, सेंटर पे 108 डिग्री बना रही है। ठीक है ना, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू कॉर्ड्स विच सबटेंड 36 एंड 40। अच्छा, तो इसका लेंथ कितना होगा तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। देखो, लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग, ये आर है। ये वाला एंगल मैं बोल सकता हूँ 54 डिग्री है। 54 तो ये वाली जो लेंथ है मान लो x जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? r sin 45, r sin 54, r sin 54। ठीक है ना, साइन ऑफ 54 डिग्री कर दिया तो अपोजिट बाय r हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। साइन 54 लिखा कैसे है मैंने? साइन ऑफ 54 डिग्री इज अपोजिट, दैट इज x अपॉन r। x r sin 54 हो जाएगा, तो पूरी लेंथ हो जाएगी 2r sin 54। ठीक है, तो 2r sin 54 दैट इज योर लेंथ। अब जो मुझे प्रूफ करना है वो मुझे क्या प्रूफ करना है कि भाई ये जो लेंथ होगी कॉर्ड की वो किसके बराबर होगी? जो एक 36 बनाएगी और एक 60 बनाएगी। 36 और 60 वालों को ऐड करता हूँ तो 36 डिग्री जो कॉर्ड बनाती है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी सिमेट्री से? 2r sin 18। सही है, और जो 60 बनाएगी उसकी क्या होगी? 2r sin 30। सही है, यस और नो? भाई 108 जो सबटेंड कर रही है वो एंगल 108 डिग्री वाले का जो लेंथ आया वो ये फॉर्म में आया, तो सिमेट्री से आपने बोला 36 का ही आएगा और 60 का ही आएगा। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ 2r क्लब कर देता हूँ, तो साइन ऑफ 18 आ गया प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया, और उस साइड 2r क्लब कर दो तो साइन 50 ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ 18 प्लस साइन 30 कितना आ जाएगा? 2 साइन ऑफ a प्लस b बाई 2, तो 24 आ जाएगा। कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2 आ जाएगा, तो कॉस ऑफ 6 आ जाएगा। सही है, ये कितना आ जाएगा? हाँ सही है ना। और यहाँ पे एक मेरे पास आ जाएगा, या एक काम कर लेते हैं ना, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यूज मालूम है तो सिंपल वैल्यू डाल देते हैं ना अपन। कि 2r एज इट इज रूट साइन 18 आ जाएगा √5 माइनस 1/4, साइन 30 डिग्री हाफ आ जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया √5 माइनस 1/2 आ जाएगा, r बाहर रखो और ये आ जाएगा ये √5 प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये साइन 54 डिग्री इंटू 2 की वैल्यू ही है। क्यों? cos 36 होता है ना, cos 36 √5 प्लस 1/4 आ जाएगा और 2r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो तो 2r से मल्टीप्लाई नहीं करते और इक्वेशन में डालते ना तो 2r यूं ही कट जाते। ठीक, कर ले अपन, कर ले। सही है, तो वही आपका ड्रिल 7 क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को डाउट है? 1 मिनट रुको देखिए। ड्रिल 7 क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अध्ययन अभी भी डाउट है क्या? ड्रिल 7 क्वेश्चन नंबर 11 हो गया पहले पूछा होगा शायद, मैंने देखा। ड्रिल 8 तक डिस्कशन आपका हो चुका है। ठीक है ना, और एग्जामिनेशन में भी ड्रिल 8 तक आ रहा है, तो यहीं पे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, और क्या क्या बन जाएगी? cos ऑफ 6 थीटा प्लस cos ऑफ 9 थीटा, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी? cos ऑफ 3n थीटा प्लस 3/4 के साथ कौन सी सीरीज बन जाएगी? cos थीटा cos 2 थीटा। सही है ना, कर लोगे ना आप? तो इनका क्लबिंग जब करोगे बाद ही सिंपलीफाई नहीं हुआ था। ज्यादा सिंपलीफाई जितना होगा उतना करोगे ना तुम, अपनी पसंद का आंसर थोड़ी आएगा। ए है दोनों और ये डी है 3 थीटा, ए भी है 3 थीटा, तो फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करनी है, खत्म। सर फिर उसमें मतलब आया, उसमें नंबर ऑफ टर्म n/2 लेने हैं ना दोनों के। क्यों n/2 लेंगे भाई? एक टर्म 2 टर्म में बन रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही होगी ना। 1 2 में बन रही है, 1 2 में बन रही है, 1 2 में बन रही है। n टर्म से शुरू किया तो अपने पास तो 2n टर्म्स आ गई ना खुलने के बाद। हाँ तो मैंने n/2 लेके किया, तो यहाँ क्या जाएगा? साइन ऑफ n β/2 मतलब n 3 θ/2 अपॉन साइन ऑफ 3 θ/2 अपॉन ये आ गया, और लास्ट में क्या बचेगा? cos ऑफ फर्स्ट टर्म 3 थीटा प्लस 3n थीटा अपॉन 2। बस यही आया था। ये 1/4 है, ये 3/4 के साथ क्या आ जाएगा?
साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, तो एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, खत्म। ठीक है ना सर? और एक बार वो साइन थीटा वाले क्वेश्चन में प्रूव में लास्ट फाइनल आंसर क्या था, एक बार बता दो। ये फाइनल आपका आंसर है, लिख लो फाइनल आंसर भी ले नहीं लो। सर ये नहीं, उसके पहले वाला सर क्वेश्चन। अरे यही तो है साइन स्क्वायर वाला ना सर आपने एक और क्वेश्चन इसका दिया फाइनल था आंसर ये साइन है, थीटा। इसका फाइनल सर- आंसर ये है। इसमें n/2 + 1 थीटा होगा ना? n/2 माइनस होगा ना, सारे माइनस वाले ना बेटा। नहीं सर, लास्ट में वो cos n + 1 थीटा लिखा है ना, वहाँ पे cos n/2 + 1 थीटा होगा ना? क्यों? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किया तो फर्स्ट टर्म 2 था थीटा है, 2n प्लस फर्स्ट टर्म 2 थीटा है, हाँ, और लास्ट टर्म n थीटा है, तो अपॉन 2 फिर वो होगा ना? तो नहीं लास्ट टर्म 2n थीटा होगी ना बेटा, n थीटा कैसे सब टर्म डबल हो गए ना, अच्छा हाँ सर, हाँ तो 2n थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, n + 1 थीटा ही तो बचेगा। यस लिख लो। कशिश कोई डाउट नहीं पूछ रही, कशिश कोई डाउट नहीं पूछा आपने, अर्श कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, फातिमा कोई डाउट नहीं पूछ रही है, मोहम्मद नल्ला वाला कोई डाउट नहीं है, हेत कोई डाउट नहीं है, इसे कैसे चलेगा? आदम भी यस सर बोलता है, लेकिन डाउट तो कोई नहीं आया आदम की तरफ से। सर हाँ बेटा, सर वो लास्ट क्वेश्चन में वो 1/4 के साथ वो साइन में कौन सी टर्म थी? एक तो n3 थीटा बाई 2 अपॉन 3 थीटा बाई 2 और एक मल्टीप्लिकेशन में ये वाला है। हाँ सर मतलब प्रूव करेगी तो इतना बड़ा आंसर चलेगा? नहीं नहीं, खराब लग जाएगा, एग्जामिनर को बुरा लगेगा। बेटा चलेगा ना, बिल्कुल यही आ रहा है तो अब क्या कर सकते हैं। एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन बनाया तो उसको समझ होनी चाहिए, ऐसा बनाया क्यों, जब आपको आंसर ऐसा पसंद नहीं है तो ठीक है, तो बिल्कुल चलेगा। ठीक है सर एक और क्वेश्चन आपने पूछा था साइन थीटा ये आपका फाइनल सिंपलीफाइड आंसर है, ठीक है ना, ये लिख लो सिंपलीफाइड फॉर्म में आपका आंसर यही आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने ये वाला, ठीक है ना। हाँ सर ये दो मेरे को नहीं आता। हाँ तो इसमें n/2 हो जाएगा सर। एक दो केस बनेंगे जिसमें एक में n इवन होगा और एक में n ऑड होगा और फिर सॉल्व करना था। इससे बेटर है ना, देखो इससे बेटर एक और सॉल्यूशन है इसका। तो n तो चलो ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक आंसर देना है जो कि n पे डिपेंडेंट आंसर देना है तो मैं कैसे दूंगा? सर उस दोनों का मतलब प्लस करके डिवाइड बाय 2। देखो इसमें क्या लॉजिक अपन सोच सकते हैं, मान लो साइन थीटा लिखा है, इसको प्लस में क्या लिखा पता है मैंने, साइन ऑफ पाई प्लस 2 थीटा। हाँ हाँ इसको मैंने क्या लिखा पता है, साइन ऑफ 2 पाई प्लस 3 थीटा। इसको क्या लिखा मैंने पता है, साइन ऑफ 3 पाई प्लस 4 थीटा। तो नेगेटिव भी कंपेंसेट हो गया, अरे सारा प्लस में भी हो गया। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड वाला टर्म तो रहेगा हमेशा नेगेटिव ही ना, थर्ड क्वाड्रेंट में तो। हाँ तो पर उसको अबे तो नेगेटिव कंपेंसेट करने के लिए तो पाई सब प्लस काम हो गया ने। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जब खुलेगा तब माइनस साइन 2 थीटा खुलेगा। हाँ तो खुलेगा तब ना, हमने खोलना ही नहीं है ना, हम खोल ही नहीं रहे इसको, अरे खोल ही नहीं रहे। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, अब इसमें जो ऐड हुई चीज क्या हुई, ऐड हुई पाई प्लस थीटा, इसमें ऐड क्या हुई पाई प्लस थीटा। अब आपका कॉमन डिफरेंस पाई प्लस थीटा हो गया। यस ताहिर। अच्छा ओके, नहीं मैं सर पूछ रहा था वो तो पॉजिटिव ही था साइन 3 थीटा, उसको क्यों कन्वर्ट किया, पर अब समझ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस बन जाए ताकि कॉमन डिफरेंस। हाँ सर, हाँ सर, एक अप्रोच है सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि +2 sin 2 थीटा प्लस मतलब sin 2 थीटा 2 टाइम ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, क्योंकि sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 0 होता है ना। कर सकते हैं, जीरो नहीं बोल सकते हो आप ऐड करोगे तो फिर वो सीरीज क्लब अलग से होगी, नेगेटिव वाली अलग से क्लब होगी। तभी लास्ट टर्म क्या होगा इसमें, लास्ट n-1 पाई होगा उसमें। देखो फर्स्ट टर्म में थीटा है, n टर्म्स लिखने हैं, सेकंड में पाई प्लस थीटा है। ध्यान से समझना कैसे आइडेंटिफाई करते हैं nth टर्म देखना। थर्ड टर्म में पाई के आगे कोएफिशिएंट क्या है, एक कम है। nth टर्म क्या होगा, साइन ऑफ n-1 पाई प्लस n थीटा। यस सही है, यस सही है सर। हाँ सर, चलो बढ़िया, गुड, ज्यादा ही सही है सर। भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही लेना है ना वो फॉर्मूला में। हाँ इसका आंसर भी लिख लो, ठीक है ना। फाइनल आपके पास
जल्दी जल्दी फाइनल आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। इफ यू आर कीपिंग इट इन टर्म्स ऑफ पाई प्लस थीटा, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बस आ गया। इसको सिंपलीफाई कर लेना। चलें आगे। एक और क्वेश्चन दिया था कि बस इतने दिए थे ना क्वेश्चन? नहीं सर, हाँ, 3 सर, दिए, बस। मतलब 2 दिए थे। ठीक है, अब एक और चीज हम करने वाले हैं, कुछ सीरीज को इससे सिंपलीफाई करेंगे। किससे? इस वाले फॉर्मूला से। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी tan b माइनस tan a। सर एक मिनट पीछे वाली tan a स्लाइड माइनस करो। हाँ सर, एक बार रिजल्ट्स लिख लेंगे। लिख लो, ये वाला लिख लो। सर यहाँ पे थीटा प्लस थीटा कैसे आया? फर्स्ट टर्म, हाँ लास्ट टर्म। सर लास्ट टर्म तो n थीटा प्लस n माइनस 1। वो तो तो n क्लब minus किया one हुआ है ना लेना बेटा, है वो ना। क्लब करा हुआ है ना लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म को अपन ओपन करके लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लब करके वो तो लिखा अपन ने, रिजल्ट जो वो लिख दिया वो फाइनल था, ठीक है ना। तो उसको सिंपलीफाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। पर थीटा प्लस थीटा कैसे आया? सर अरे एक ही थीटा होगा। मेरे भाई ये वो n माइनस थीटा अलग है ना फर्स्ट। ये वाला लास्ट टर्म लिखा है, ये लास्ट टर्म है पूरा का पूरा। तुमने जो लिखा वो ठीक लिखा है, ज्यादा तुम घबराओ मत। तुमने लिखा फाइनल है, ज्यादा घबराओ मत। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सर मतलब n माइनस 1 पाई प्लस n थीटा ही है ना लास्ट टर्म तो। हाँ वही, ये वही लिखने आएगा, का तरीका है ये बस। वही आएगा, वही आएगा। अच्छा वो लास्ट टर्म हमने कैसे आइडेंटिफाई किया था? पैटर्न से आइडेंटिफाई किया था। वैसे एपी का लास्ट टर्म क्या लिखते हो? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, हाँ है ना। n a minus one, हाँ। प्लस n माइनस 1 इंटू हाँ सर समझ गया। सर तो हम वैसे नहीं लिखे चलेगा ना, हम हमारे हिसाब से लिखे थे। बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। चलें आगे। यस अब ये फॉर्मूला फटाफट नोट डाउन आप फिर से कर लो। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी को हम लिख सकते हैं tan a माइनस tan b। ये कहाँ पे काम आएगा? जहाँ पे हमारे पास a और b का डिफरेंस कुछ कांस्टेंट बन जाए। ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये 12th तक आपके साथ ही जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस मैनिपुलेशन से ही सॉल्व होगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझ लें आप। फॉर्मूला लिख लो फटाफट। यस सर। चले तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट लिखो। सर एक मिनट बोले लग क्या पीछे करो, पीछे कर दे, देखो। सर वो आपने अभी क्या बोला a माइनस b का डिफरेंस कांस्टेंट हो? देखते हैं ना, क्वेश्चन आएगा बताता हूँ। जैसे अरे करवाया तो है तुमको एक क्वेश्चन, भूल गए? हाँ रूट सर। टू वाला डिफरेंस कांस्टेंट था, उससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया साइन ऑफ पाई बाय 4 हाँ से। सर वो तो बस वही बोल रहा था, ठीक है ना। तो एक एप्लीकेशन वो है। अब दूसरा एप्लीकेशन जो इसका है वो अभी हम देखेंगे पीछे। चलें लिखो। चलो तो क्या लिखा? साइन x सीक 3x, साइन 3x सीक 9x, साइन 9x सीक 27x एंड इट गोज ऑन। तो इस सीरीज का सम निकालना है। सर एक मिनट रुको। हाँ तो इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ। लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो। एक बार आप ट्राई करके देखो, आपके हिसाब से ट्राई करो कैसे बन रहा है क्वेश्चन। हाँ सर एक मिनट। चले देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस सर, उसमें कॉस के फॉर्म में एक टर्म आगे चल रहे हैं मतलब। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म लिखा मैंने साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ 3x, ठीक है ना। ये सारा मैनिपुलेशन क्लासरूम टीचिंग का पर्पस ये होता है कि मैनिपुलेशन आपको सिखाई जाए, कुछ आपको टेक्निक्स बताई जाए जिनसे क्वेश्चन को आप सोच सको आगे चल के। अब देखो साइन एक्स लिखा है, कॉस ऑफ 3x लिखा है। मैं क्या करता हूँ, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ,
cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और एक 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया sin 2x बन गया। यस और नीचे क्या बन गया 2 इज आउटसाइड, नो इश्यूज अबाउट इट। ये क्या बन गया cos of 3x cos of x। अब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो ऊपर बन रहा है, तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ क्या sin of 3x minus x upon 2 as it is cos of 3x cos of x। तो sin of a minus b upon cos a cos b किस में कन्वर्ट हो जाएगा tan of a minus tan of b, ये क्या बन जाएगा tan of 3x minus 10x। इज इट क्लियर? बाय 2 हाफ तो सबके बाहर आ जाएगा, वो लास्ट में आंसर में भी हाफ बाहर आ जाएगा, है ना? यस सही है। दूसरे टर्म को लिखता हूँ अभी मैं, ठीक है? ध्यान से देखो, दूसरा टर्म क्या लिखा है sin 3x अपॉन cos of 9x। वही चीज cos of 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड और एक 2 तो था ही, तो ऊपर क्या बन गया sin of 6x बन गया, नीचे 2 बाहर है cos of, ये इसके बाहर एक 2 है हमेशा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये बन जाएगा cos of 9x cos of 3x। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको sin of 9x minus 3x अपॉन 2 cos of 9x cos of 3x। कैन आई डू दैट? यस। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा tan of 9x minus tan of 3x। अब पैटर्न बार बार तो करूंगा नहीं, पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई, 1 था और 3 था, तो जो सीक का कोएफिशिएंट है वो tan में बड़ा टर्म है और जो साइन है वो tan में छोटा टर्म है। tan 9 tan 3 सही है, पहचान पा रहे हो? यस सर। यस। और क्या हो रहा है, फर्स्ट 3 की कट रहा पावर है, फर्स्ट फोर्थ से कट रहा है, फर्स्ट फोर्थ से कट रहा है। तो जो लास्ट जो सीरीज है, सीरीज का पहले तो nth टर्म लिख लेते हैं हम। सीरीज का nth टर्म क्या होगा, पहले तो साइन के साथ 1 था, फिर 3 था, फिर 9 था, तो लास्ट टर्म अगर मैं लिखूंगा तो साइन ऑफ 3 की पावर nx, दूसरा कॉस में 3 था, 9 था, 27 था। नहीं 3 की पावर n-1 होगा साइन में पहला टर्म बेटा। क्यों? सब वही मैं बोला था ना, ऊपर एक टर्म 3 से पहले शुरू किया ना चल रहा बेटा, है। 3 से शुरू किया ना, और लास्ट में क्या जाएगा इसमें 3 की पावर 3 to power nx। सर यस बेटा। सर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तब सेकंड टाइम भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, पहली बार में ही पता चल जाएगा ना। नहीं पता कैसे चलेगा बार क्या में आप कट पैटर्न रहा? कैसे पहचानोगे? पहली बार से पैटर्न कैसे पहचानोगे आप? 2 बार में तो एटलीस्ट पैटर्न पहचान लोगे ना। हाँ, पहली बार से अगर तुमने पैटर्न को मान लिया और वो पैटर्न सही होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? एटलीस्ट 2 बार तो करोगे ना पैटर्न पहचानने के लिए। पहली सीरीज तो कुछ भी बन सकती है भाई, 1 से 3 आया, ठीक है ना, तो भाई मल्टीपल मान लो 3 टाइम्स हो रहा है, या बोल सकते हैं +2 हो रहा है, बट दूसरी जब पैटर्न निकालोगे तब पता चलेगा हाँ यार यही चीज फॉलो हो रही है। एटलीस्ट 2 बार तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। अब क्या हो रहा है देखो, ये जो लास्ट टर्म यहाँ पे बच रही है, क्या बचेगी इसकी वजह से, एक बन जाएगा tan की पावर tan 3 raised to nx माइनस tan of 3 raised to power n-1x। अब हो क्या रहा है, सेकंड फोर्थ से कट रहा है, सेकंड फोर्थ से कट रहा है, तो कहीं ना कहीं फोर्थ कटेगा, तो लास्ट में आपके पास tan of 3 raised to nx माइनस tan x और एक हाफ बाहर बच जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिख लो सब। पहले जब टर्म लिखा था tan 3x minus tan x, तो सेकंड टर्म नहीं कट रहा था, तो लास्ट में क्यों सेकंड टर्म कटा ना, क्यों नहीं कटा? 3x कटा ना, 3x के साथ, फर्स्ट कटा फोर्थ के साथ, फिर सेकंड वाला जो फर्स्ट है वो फोर्थ के साथ कटेगा। सर लिखो ना, साइन ऑफ 3 तुम्हारे हिसाब से कट जाएगा, लिख लो सर तुम्हारी साइन किताब। ऑफ 3 हाँ सिद्धू बोलो। सर साइन ऑफ 3 raised to n-1 और x, तो उसको मल्टीप्लाई बाय cos 3 raised to n-1x ही करेंगे ना? बिल्कुल। यस सर। सर इसको फिर सिंपलीफाई करना है साइन कॉस के टर्म्स में कि यहाँ पे छोड़ देना है ऑप्शन से। That everything depends upon the question, what is asked in the question, है ना। सर फाइनल आंसर क्या रहा? फाइनल आंसर बेटा रेड में लिखा देखो, 1/2 tan raised to 3nx साइन के बाजू में 3 raised to nx minus tan x, ठीक है ना। चले आगे। सर नहीं समझ आया वो पार्ट। सर मतलब वो cos 3 raised to power n-1x से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर sin 2 into 3 raised to power n-1x बनेगा,
और नीचे 2 cos 3 रेज टू nx और cos 3 रेज टू n minus 1x। तो सर उसके बाद क्या करना है? 3 रेज टू n माइनस 3 रेज टू n माइनस 1 लिख दो ना आप ऊपर। अच्छा हाँ। और सब वो मुझे समझ नहीं आया कि वहाँ पे tan 3 की पावर n x माइनस tan 3 की पावर n माइनस 1 x में और दूसरा टर्म क्यों करता? अरे मेरे भाई ये तो 8th में करते, रेशनलाइजेशन करते थे, याद है? √2 माइनस √1। अरे लिखो ना तुम 4 टर्म, जैसे 2 लिख दिया, ये 2 की पेयर लिख दी, ये 2 की पेयर लिख दी, 2 की पेयर लिख दी। अच्छा क्या? अच्छा क्या? अच्छा क्या बोल रहा हूँ बार बार? इतने सारे एग्जांपल फर्स्ट 4 से कटा। हाँ ठीक है ना? कौन सा कट रहा है? फर्स्ट वाला 4th से कट रहा है, तो फर्स्ट वाला 4th से कट रहा है, फिर फर्स्ट वाला 4th से कट रहा है। ये बच गया ना ये बेचारा। 4th को कटने के लिए आगे फर्स्ट तो चाहिए, है ही नहीं। ठीक है। अरे ये तो मोहम्मद पता चला कि नहीं? सर ये तो फर्स्ट वाले का है ना, मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं लास्ट की बात कर रहा हूँ। 4th को कटने के लिए फर्स्ट तो चाहिए ना। सर तो 10x नहीं कटेगा कभी? नहीं कटेगा ना यार, इसमें इतना क्या तुम, मतलब ये कोई हमारी फीलिंग्स थोड़ी अटैच है उसके साथ। वो तो नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है। मेरी दोस्ती थोड़ी है उसके साथ कि नहीं कट रहा है। सर क्यों नहीं कट रहा है सिद्धार्थ? हाँ सर। इमोशनली समझ गया मैं, समझ गया। इमोशनली अटैच हो जाते हो नंबर्स के साथ। अपने कोई लेना देना नहीं, कटना है तो कटेगा, नहीं कटना है तो नहीं कटेगा। हमको क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है और पैटर्न पहचाननी है। तो पैटर्न में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और फर्स्ट जो आपके पास एक्सप्रेशन बना, गेटिंग कैंसल्ड विद सेकंड टर्म ऑफ द सेकंड एक्सप्रेशन। सिमिलरली सेकंड वाले का फर्स्ट और थर्ड वाले का सेकंड कटेगा। डायगोनली कट रहा है ना, तो डायगोनल काटते जाओ। फर्स्ट मतलब पहले इक्वेशन का सेकंड टर्म बच गया और लास्ट का फर्स्ट। लास्ट इक्वेशन का फर्स्ट बचा। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो फर्स्ट है वो इसके बाद वाली के सेकंड से कटता है, तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, वो लास्ट ही है ना। ठीक है। अब बार बार मत भूलना, देखो यही चीज है ना, बहुत बार आएगी, बहुत बार, और ये आगे भी बहुत बार आ चुकी है। तो ये आपको अभी चीज पता चल जानी चाहिए, किससे क्या कट रहा है तो कौन सा टर्म बचेगा। फर्स्ट को कटना है 4th के साथ, तो 4th होना चाहिए तभी फर्स्ट कटेगा, और 4th कट रहा है फर्स्ट के साथ, तो 4th को कटना है तो फर्स्ट बचेगा। ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट आ जाओ इस क्वेश्चन के पास। कोसिक ऑफ x, कोसिक ऑफ 2x, कोसिक ऑफ 4x एंड अप टू n टर्म्स। सर इधर n टर्म्स मतलब कोसिक ऑफ nx होगा ना? हाँ, 2 रेज़ टू पावर ऑफ nx, 2 की पावर में जा रही चीजें। बट बाकी बच्चों को कोई डाउट नहीं आ रहा है क्या? हुसैन कोई डाउट नहीं आ रहा है तुमको? नहीं सर। क्या बात? जो टॉपर बच्चा है जिसका 4th 5th रैंक आ रहा है, वो इतने डाउट पूछ रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। और बाकियों को सब समझ आ रहा है। मतलब सर थोड़े आरडी शर्मा में भी डाउट्स थे। आरडी में भी डाउट्स हैं? थोड़े थे, तो भी देख लेते हैं। हाँ सर 2-3। इसके बाद आरडी को भी देख लेते हैं। मतलब ब्यूटी ऑफ दिस नेचर, डाउट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रैंक। ऐसा होना चाहिए। डाउट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्क्स। ज्यादा मार्क्स ज्यादा डाउट, ज्यादा सॉल्विंग। सर tan 2x minus 10x into cos 2x cos x। तो सर हर बार 2 2 ऐड करते जाना है। ठीक है। मुझे फाइनल आंसर निकाल के तो क्या आ रहा है बताओ। अगर सर एक लाइन में रुक कर लो। अर्श कोई डाउट नहीं पूछ रहा है? अर्श, हुसैन PS4 रखा है क्या वहां पे तुमने? हाँ सर। PS4 रखा है क्या? This happens when your teacher is
ज्यादा बदमाश टीचर हो। बेचारा बच्चा को तो पता ही नहीं PS4 में, तो सर नो आइडिया, नॉट प्लेइंग इट। आपके मन में ख्याल आ रहे हैं उल्टे उल्टे। चलो जल्दी करो। अर्श कोई डाउट नहीं पूछ रहे हो तुम? अर्श यस सर। यस सर। वो मीम देखा है तुमने? मीम आता है जो बहुत दर्द होता है, बहुत दुखता है जब तुम यस सर ऐसा बोलते हो ना, बहुत दुखता है मुझे अंदर, दिल में दर्द होता है। मैं यस सर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ तुमको डाउट क्यों नहीं आ रहा है कोई? क्या मैं बहुत ब्रिलियंट टीचर हूँ, बहुत सुपर टीचिंग करता हूँ, मतलब आउटस्टैंडिंग टीचिंग है, कोई डाउट ही नहीं। अर्श सर हमको जो 1/sin x है उसको हम b समझ सकते हैं? हो जाओ समझ सकते हो, बट उससे क्या होगा? व्हाट वी विल गेट फ्रॉम तेरे को ही करना है। तो a - b पॉजिटिव रहेगा ना? सर इसको sin a - b कैसे करेंगे? इधर तो किसे बनाएंगे? हो गया? बना रहे। हाँ सर हो गया। ठीक है ना? ठीक, करो जल्दी करो। फिर सर, कोई डाउट? सर एक मिनट रुको। की तरफ से भी कोई डाउट नहीं आ रहा है? एक मिनट रुको, तुम सिंपलीफाई कर लो हसन जब तक। हो गया? ठीक, मैं आता हूँ तुम्हारे पास 2 मिनट, तुम थोड़ी सांस ले लो। फातिमा की तरफ से भी कोई डाउट नहीं है? फातिमा यस। फिर यस सर। तुम लोग यस बोलते हो, इधर दुखता है। मतलब क्या मैं इतना ब्रिलियंट टीचिंग करता हूँ? कोई डाउट नहीं। कशिश कोई डाउट नहीं है? कशिश चलो लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। हसन बताओ, चलो कैसे करें इसको बताओ। सर sin x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले तो इसको 1/sin x लिखा, फिर हमने क्या कर दिया, sin of x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, तो sin x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या हो गया सर? वो ऊपर sin of x - x/2 का फॉर्मूला बन गया। बहुत अच्छे, sin of x - x/2 और नीचे क्या बन गया, sin x/2। सही है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? cot of x/2 माइनस cot of x। ओके, x/2 - x। हाँ वही ठीक है ना? अरे मल्टीप्लाई डिवाइड में x - x/2 कैसे आया ऊपर न्यूमरेटर में? x/2 को लिख सकते हैं ना, x - x/2। हाँ ओके। साइन का फॉर्मूला लगा दें, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है ना? तो cot b माइनस cot a आ जाएगा। नेक्स्ट हाँ सर, अब ये लिखा है sin 2x, इसको sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, sin ऑफ 2x - x मल्टीप्लाई बाय 2x - x। सर 2 से भी करना पड़ेगा ना? क्यों? क्या चाहते हो? सर 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड तभी तो ये बनेगा। क्यों भाई, क्यों? 2 से क्यों? 2 से क्यों करना? खाली साइन से करेगा तो हो जाएगा। 2 से नहीं, साइन से हो जाएगा ना। डबल एंगल फॉर्मूला थोड़ी कर रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये लास्ट में क्या बचेगा, देखो पैटर्न पहचान लेते हैं। सर सेकंड और थर्ड टर्म एलिमिनेट हो रहा है। nth टर्म लिख लेते हैं एक बार। nth टर्म में फाइनल एक्सप्रेशन में क्या बन रहा है, देखो cot of फर्स्ट टर्म में x/2 है 2n और लास्ट में x है, सेकंड टर्म में 2x है, इसके बाद थर्ड वाली में 2 स्क्वायर एक्सपेक्टेड है। तो इससे nth में 2 की पावर n - 1x माइनस cot ऑफ 2 की पावर n - 2x है। सही है? यस। तो अब करेंगे क्या, कट करना शुरू करते हैं। सेकंड फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट कट गया होगा, बचा क्या? cot x/2 माइनस cot of 2n - 1x। सही है। सर cot of 2 की बार n - 2 कैसे आया? बेटा पहचानो ना, फर्स्ट टर्म में क्या है, x/2 माइनस x है, तो ये जो है फर्स्ट टर्म में वो 2 की पावर 0 है। अच्छा हाँ। सेकंड में 2 की पावर 1 है, तो ये 2 की पावर n - 1 होगा, और एक तो और ये दूसरी वाली तो एक और कम है इससे। हाँ सर समझ गया। सही है ना? ठीक है ना? तो यहाँ तक nth टर्म नहीं आ रहा बेटा आइडेंटिफाई करना पैटर्न से। पहले वाले में 2 की पावर 0 है,
दूसरे वाले में 2 की पावर 1 है, तो जो सेकेंड टर्म है n की वैल्यू 2 है, इधर 1 था तो इधर n की जगह पे n-1 आ जाएगा ना। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, चैप्टर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। सर मैं 1 मिनट में आरडी लेके आया। आरडी ले आओ, फटाफट आरडी ले आओ। तो आरडी के क्वेश्चन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप। सर आरडी में एक काम कर लेते हैं, 60 + 22.5 7.5 निकालना है ना, 7.5 निकालना है मान लो। ठीक है ना, कॉट 7.5 निकालना है। ठीक है, तो पहले तो कॉट 7.5 निकालने के लिए आप क्या कर लो, 15 निकाल लो। पहले तो 15 निकालना पड़ेगा, 15। तो tan 15 निकालते हैं, सबसे आसान तरीका है tan 15 निकालने का। क्या आएगा tan 15? उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे सर। यस बेटा, सर इसको tan 60 + 22.5 के फॉर्म में वैसे भी हो गया सर, उधर से लंबा हो जाए पर tan 15 से इजी हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो tan of 45 - 30। अच्छा, tan 15 की वैल्यू तो अपने को याद होनी चाहिए ना, क्या आएगा 2 - √3। अबे 2 - √3 ओरल अब √2 प्लस, हाँ 2 माइनस, एक सेकंड सर आ जाते हैं। तो भाई tan 15 तो ओरली वैल्यू याद होनी चाहिए अभी तो, है ना। यस ठीक है, 2 - √3। देखो आप पहचान में कैसे आओगे कि आप आईआईटी आश्रम के स्टूडेंट हो, बिल्कुल फटाक दे के आंसर दे दिया। tan 15 2 - √3। पब्लिक क्वेश्चन कर रही है कि तेरे को कैसे पता। उसके हंसने का क्या, तेरे को मालूम नहीं है क्या पढ़ाई किया, कुछ भी नहीं। ठीक है, tan 15 निकाल लिया। अब cot 15 क्या होता है, बिल्कुल प्यार से ओरली 2 + √3 होता है। यस ठीक है ना, फड़फड़ाहट नहीं होनी चाहिए अंदर। ठीक है ना, ओरली आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है, देखो cot 7.5 निकालना है। तो अभी तो इतने सारे अपन ने क्वेश्चन कर लिए, तो डबल एंगल से कैसे निकालेंगे हम? 1 + cos 15 upon sin 1 + 15। cos 15 by sin 15। हाँ यस, अब cos 15 क्या होता है, √3 + 1/2 √2 प्लस 1/2 हसन तुम फंबल कर गए। √3 - 1/2 ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है, बिल्कुल सही। ठीक है ना, सब एक तो हो गया ना, है ना। तो ये एक हो गया कितना तो आ जाएगा, दूसरा ही जाएगा ना, cot of 2 √2 + √3 + 7.5 1। cot 7.5 यही लिखा है ना, कर लोगे ना आप इसके बाद? इसके बाद कर लोगे या मुझे करना पड़ेगा? कर लेंगे सर वैल्यू तो कहीं से भी आ जाती है, बस जो ऑप्शन Rationalize। में या आंसर में वैल्यू लेती है ना, वो रैशनलाइज करके लाने में मेहनत लगती है बस। अब इसको रेशनलाइज कर दोगे ना। अब ये तो यार 8th के बच्चे करते नीचे हैं, बाई 2 आ 8th जाएगा। के बच्चों को करवाता हूँ ये ना, करवाऊँ क्या मैं? नो सर फिर वीडियो को 8th में डालना पड़ेगा, कर लेना। नेक्स्ट 27 28 29 30 31। कोई और डाउट है कैसे? 32। अरे सर 27 ट्यूबलाइट 27। cot 22.5। अभी तो किया ये सही तो। 27 में क्या दिक्कत है सर एक बार करो ना, नहीं आ रहा आंसर। बेटा? cot 22.5 कितना होगा? cos 45 1 + cos 45 by sin 45 ना। है तो कर। तो अब इसमें घबराहट क्यों हो रही है? सर तो नहीं आना आंसर। अरे 1 + 1/√2 बेटा। अरे नहीं आ गया सर, सर आ गया। तो इंसान सर मैं 1 डाल क्या रहा था हो वैसे। क्या गया है आज? सर 1 + 1/√2 कोई बात नहीं। अरे सिद्धू मेहनत कर रहा है, करो सिद्धू। √2 + 1 करते रहो। चलो नेक्स्ट 28 29 30 सही 33 33 पहले देखो। 34 आदम आ गया हमारा, आदम इज बैक। आदम महाराज से 33 देख लेते हैं। चलो 33rd क्वेश्चन। cos 7 cos 14 cos 28 cos 56। cos 7 cos 14 cos of 28 cos of 56। अरे भूल गए क्या, ये करवाया था? आइडेंटिटी डबल है, डबल। हाँ सर आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। भूल गए क्या? cos थीटा cos of 2 थीटा 2 हाँ, स्क्वायर हाँ। थीटा। हो जाएगा सर ये भी।
अच्छा वो चारों क्वेश्चन वही है, आइडेंटिटी वाले ही है। साइन हाँ ऑफ सर, पर 7 आंसर डिग्री नहीं आ रहा है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। 34 का। बेटा मैं ओरली कर रहा हूँ भैया ना, ओरली कर रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल सा फंडा है, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट अपॉन ऊपर डबल ऑफ साइन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट। तो साइन कितना आ जाएगा 116, सॉरी 112, ठीक है ना। साइन 112 आ गया, तो ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ 68 डिग्रीज अपॉन 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 कॉस ऑफ 83। आदम मतलब यार ये तो तुमको मैंने, देखो आश्रम में आने का फायदा यही है, क्वेश्चन जब दूसरे बच्चे को हवा भी ना लगे आपको आंसर आ जाना चाहिए। सर ये नहीं 34, तो 33rd चल रहा है, तुम बीच में क्यों अपनी ट्रेन घुसा रहे हो? 33rd कर लूं ना पहले, 34th वाला तो बता रहा हूँ ना। वही है, सिर्फ उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। 34th वाला तो डबल वही सेम सर फॉर्मूला। आप चारों क्वेश्चन 36 तक वही है सर, पर आंसर नहीं आ रहे। कोई बात नहीं आदम, चलो देख लेते हैं। cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos of 8 पाई बाई 15, cos of 16 पाई बाई 15। वो क्या रहा है, cos का 2 से मल्टीपल है, डबल डबल डबल, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 नीचे, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 2 पाई बाई 15, cos of सॉरी साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट, साइन ऑफ 32 पाई बाई 15। सही है सर, स्टार्टिंग से मत बताओ सर। 1/16 साइन 2 पाई बाई 15 इंटू साइन हो गया 32 सॉल्व। पाई बाई 15, वहां तक आ गया। तुम्हारा वीडियो ऑन है ऑफ है क्या है, मतलब तुम्हारे को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम स्विच टू स्क्रीन शेयर दबा तो आएगा। अरे दिख रहा है बेटा। अब जो 32 पाई बाई 15 है ना, ये अपन ने फर्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू किया था तो बताया था 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15, तो कट गया इससे। साइन ऑफ, लगता है अपनी स्पीड 2x में जा रही है, थोड़ा स्लो चलते हैं। साइन ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 15 इज साइन ऑफ 32 पाई बाई 15 इज साइन ऑफ 2 पाई बाई 15। ये सही है, नोट कर ले इसको। 34 35 आदम। हाँ सर, क्या हुआ पता चल गया? हाँ तुम आरडी देख के घबराओ मत, उसने क्या किया उसको ही पता है, अपने को पता नहीं है। ये 3 पेज में आरडी ने सॉल्व किया है, उसकी मर्जी है, आपको ओरली कर लेना है। सर वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला ऐप है ना, उसमें तो ऐसा इतना बड़ा बड़ा किया है ना उसने। क्यों तुम घबराते हो, तुमको बता देना मैंने कैसे करना है। हाँ सर, देखता क्यों उसमें से? हाँ गाइस, तो खोला भी नहीं वो तो। बेटा 35 में भी सेम डबल 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 हो रहा है, कर लेना। 36 भी 35 हो गया, सेम डबल 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 36 में भी वही है, ठीक है। मेरे को लग सर रहा एक है बार 37 37 बार पे भी नजर 37 मारेंगे, करना। 37 पे नजर मार लेते हैं। हाँ सर 37। हो धुआंधार क्वेश्चन है तो। सब मस्त। क्या है इसमें? अच्छा ये पर वाला कितना लंबा है? 2 tan अल्फा। अरे सर इजी है ये तो, बहुत इजी है। तुम लोग शांत रहो, एकदम शांत। 2 tan अल्फा इज 3 tan बीटा। आपको प्रूव करना है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो है साइन ऑफ 2 बीटा अपॉन 5 माइनस कॉस 2 बीटा। अब देखो क्या करेंगे अपन, सर tan आगे of पेज का भी नहीं है। देखो सुनना बहुत डाउट नहीं है तो लीव कर दे। हाँ लीव कर सकते, कर दो, लीव कर दो, ठीक है तुम लीव कर दो। बाय 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 टाटा। अब देखो तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, tan ऑफ अल्फा अपॉन tan ऑफ बीटा का जो वैल्यू है वो 3/2 है। सही है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा, ये 3/2 है। अब यहाँ से मैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूँ तो वो निकाल सकता हूँ, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, है ना, 1 माइनस स्क्वायर करके, है ना। सर इसका एक और तरीका भी है सर। सर tan अल्फा माइनस बीटा को खोल दिया और उसमें tan अल्फा को रिप्लेस कर दिया तो उससे भी आ गया। बिल्कुल, देखो tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये एक मेथड आपको मैंने बता दिया। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा है।
हाँ सर, इससे भी होगा। अब इसमें जहां जहां पे बीटा अल्फा है, जहां पे अल्फा है वहां पे बीटा से रिप्लेस कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जो अल्फा है ना उसको 3/2 बीटा लिख दो, खत्म। तो 3/2 पहली मेथड से कैसे करेंगे? या लास्ट तक और फिर बीटा का यहाँ से देखो क्या हम करने वाले हैं। देखो बेटा ये क्या हो गया, साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा कॉस अल्फा लिखा है। तो यहाँ से अगर मैं +1 करता हूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है, ठीक है। यस। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये मेरे पास 5 आ गया। दूसरा रिलेशन में क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से और क्या रिलेशन निकाल सकते हैं अपन, अगर अल्फा और बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है इसको। यस बेटा, तो tan अल्फा को 3a ले लो और tan बीटा को 2a ले लो, उससे भी होता है। 3 का टाइम्स कांस्टेंट 3k ले लिया आपने। हाँ 3k ले लिया, वही हमने किया। इसी वजह से आपके पास साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। तो नहीं, फिर मतलब साइन 2 बीटा को 10 के फॉर्म में लिख दो, और 2 बीटा है ही नहीं, तो मतलब tan बीटा को 2 बीटा के फॉर्म में, मतलब वो sin नहीं, बीटा ये देखो cos 2 सर इससे अच्छा रिप्लेस कर दो एक ही बार में। ये एक्चुअली क्यों हम कर रहे हैं ये वाला मेथड, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, याद है, तो आपको बोला था कि साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, इधर एक और रिलेशन आपके पास होगा जहां से दोनों रिलेशंस कंपेयर होके या डिवाइड होके साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकलेगा, फिर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कोई पूछता है तो वो निकलेगा। वो भी सही है सर। यहाँ पे तो हमको प्रूफ क्या करना है भाई, कुछ बीटा के फॉर्म में है, ओपन कर लिया सारा का सारा बीटा में सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर यहाँ पे बीटा में ही निकलेगा। ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन है, 35 हो जाएगा आपसे, 36 37 38 39 9.2 में 9.2 में है, 9.2 देख लेते हैं। फिर सेकंड वाला बाकी सब कंप्लीट हो गए, 42 43 सारे हो गए। 43 सर 43 देखो 43 में क्या लिखा है, 43 एक बार देख लेते हैं। 43 में बेटा क्या लिखा है, साइन ऑफ अल्फा लिखा है 4/5, कॉस ऑफ बीटा लिखा है 5/13, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 पूछा हुआ है कितना होगा, ये वैल्यू प्रूव करनी है। ठीक है ना। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। मैंने बताया आपको, क्या बताया, 1 + cos ऑफ 2θ/2 का अंडर रूट क्या बन जाएगा, cos थीटा। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 + cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब cos अल्फा माइनस बीटा निकाल लोगे ना आप, ठीक है ना बेटा, cos अल्फा माइनस बीटा निकाल लोगे ना, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। यस तब मालूम है ट्राइंगल से निकाल लोगे आप, वो यहाँ पे डाल देना, खत्म। नेक्स्ट। ठीक है, सिंपल है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। 44 45। लेकिन ये सब क्यों करते हैं पता है, आर डी शर्मा का पर्पस क्या है करने का, मॉड्यूल का पर्पस क्या है करने का, पर्पस ये कि सारे फॉर्मूलाज आपको याद रह जाए। जैसे कॉस का डबल वाला सीरीज का फॉर्मूला है तो वो याद रह जाना चाहिए, 1/2n साइन ऑफ डबल द लार्जेस्ट एंगल अपॉन साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, तो सारे फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट हो जाए, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है, इसीलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन करते हैं। जेई में होता क्या है, गिवन लिमिटेड टाइम में पूरा पेपर सॉल्व करना है। आप इस भरोसे से अगर चलते रहोगे कि मैं तो यार लास्ट में कर लूंगा जेई के टाइम पे ही, तो नहीं, या आप बोलोगे मैं जेई के पेपर में डिराइव कर लूंगा, तो फिर आप गए, पूरा पेपर आपसे हो गए। गिन लो आप 25 में से 15-20 क्वेश्चन आपसे हो गए, बहुत। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट के 10 तो छोड़ ही दिए। नेक्स्ट 45 46 47, अच्छा 46 तक ये 9.2 में आ जाते हैं। 9.2 में क्या क्या डाउट्स है, नेक्स्ट टाइम करेंगे 9.2 से। यस सर। जब खाली वो सेकंड क्वेश्चन बता दो, सेकंड क्वेश्चन सेकंड बता दो। देखो सेकंड में क्या लिखा है, cos क्यूब ऑफ 10 4 टाइम्स। मेरे प्रीत ने भेजा था पर वो एकदम से समझ में नहीं आया। cos क्यूब ऑफ 10 sin क्यूब ऑफ 20, आप ये प्रूव कर दो 3 टाइम्स cos ऑफ 10 प्लस sin ऑफ 20 है। अब देखो cos ऑफ 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, cos ऑफ 3 टाइम्स 10 डिग्रीज
तो ये क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब ऑफ 10 डिग्रीज माइनस 3 cos ऑफ 10 डिग्रीज। सही है? पता चला बेटा क्या बता रहा हूँ आयुष? नहीं सर, ये मतलब ये तो समझ पड़ गया cos 3 into 10 डिग्री, पर वो उसके बाद आपने खाली उसको cos उसको आइडेंटिटी को बोला है। हाँ, cos 3 थीटा इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 43 नंबर का बस। नेक्स्ट साइन का फॉर्मूला सेम लगा दो। साइन ऑफ 60 क्या हो जाएगा? sin 2 320। तो 3 साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ 10 डिग्री। सही है ना सर? 20 लेंगे ना, क्योंकि 20 डिग्री आएगा। 20 आएगा 20 आएगा 20। अब cos 30 और sin 60 इक्वल होता है, तो दोनों को इक्वेट कर दो आप। हाँ। तो 4 cos क्यूब 10 डिग्रीज माइनस 3 cos ऑफ 10 डिग्रीज इज इक्वल टू 3 sin ऑफ 20 माइनस 4 sin क्यूब 20। सही है? हाँ, तो फिर इधर उधर चले जाएगा, तो एक साइड और एक साइड, ठीक है ना? हाँ हाँ। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? भाई